हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग बायोलॉजी की सबसे बेहतर क्लास शुरू करने वाले हैं। यानी आज से हम लोग जो बायोलॉजी की सबसे उत्तम बुक मानी जाती है, सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। किंतु एक बात दिमाग में आती है कि सर ये बेस्ट बुक है, तो वो बेस्ट बुक क्यों है और वो कौन सी है? तो आपको मैं उस बुक का नाम बताने से पहले कुछ थोड़ा उसके विषय में परिचय दे देता हूं। आप यदि नीट जैसा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो वो बुक आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका एक कारण ये भी है कि ऐसा माना जाता है कि यदि उस बुक के संपर्क में आप नहीं हो तो इसका तात्पर्य हुआ कि आपके हाथ से नीट निकलता चला जा रहा है। नीट को आप थोड़ी देर के लिए यदि आप साइड में कर देते हो तो एक बात और आती है कि अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका आईएएस पीसीएस रहा हो, चाहे आपके टीजीटी पीजीटी रहा हो, यानी कहने का मतलब जितने भी बेहतर एंट्रेंस एग्जाम हैं, इसके साथ साथ जैसे आपका एमएससी बीएससी एंट्रेंस एग्जाम किसी बेहतर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेना चाहते हो तो उसका बेस क्लियर करने के लिए जो सबसे बेहतर बुक है वो आपकी एकमात्र बुक एनसीईआरटी है। तो मतलब जब लगभग सभी एंट्रेंस एग्जाम में अपना एक अलग स्थान बनाए हुए हैं तो उस बुक को, उस एनसीईआरटी बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात है कि अपने इस YouTube क्लास पर आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाई जाएगी। आप अपने पास एनसीईआरटी किताब रखिए, मैं उस एनसीईआरटी की लाइन को बोलूंगा और उस एनसीईआरटी की लाइन को यहाँ पे अच्छे से स्पष्टीकरण करूंगा कि वो लाइन कहना क्या चाहती है, क्योंकि उसका एक मकसद है। आप लोगों को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं जब एनसीईआरटी की बिना लाइन पढ़े मैं एनसीईआरटी को पढ़ाने का प्रयास करता हूं तो आप लोगों को काफी सारे डाउट क्लियर होते हैं, डाउट आते हैं दिमाग में कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूं कि मैं वीडियो पढ़ूं, एनसीईआरटी पढ़ूं कि मैं सर की क्लास अटेंड करूं, है ना। तो फिर इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को आज से पढ़ेंगे। किंतु देख लीजिए, आप लोग एनसीईआरटी बुक से अच्छे से परिचित हो गए। ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ये क्लास 12th की बुक है ना। अब एनसीईआरटी बुक को पढ़ना कैसे, किस प्रकार पढ़ना है आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ पृष्ठ दिखा देता हूँ आपको, एनसीईआरटी बुक किस तरह से पढ़नी है ना, किस तरह से बुक पढ़नी चाहिए, है ना। ये आप देख रहे हो, एनसीईआरटी बुक को इसी प्रकार पूरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है। इस प्रकार आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ सकते हो। देख रहे हो एनसीईआरटी बुक, ठीक है, इस प्रकार ये। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अच्छे से अच्छे यहाँ पे मैं एक एक शब्द बताऊंगा, एक एक इसका जितना भी मटेरियल है यहाँ पे प्रत्येक लाइन को मैं 11th की भी एनसीईआरटी आपको बता देता हूं, है ना। ये आपकी 11th की एनसीईआरटी रही। मैं आपको यहाँ पर यूपी बोर्ड के विशेषतर छात्रों के लिए, उन छात्रों के लिए जो विशेषतर हिंदी वर्जन से तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश का भी मैं यहाँ पर मिश्रण रखूंगा। आपको इंग्लिश जो आनी चाहिए वो इंग्लिश की जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्लियर होने चाहिए। आप लोग ये 11th की एनसीईआरटी देख रहे हो, ये देखिए, इसको मैं आपको पूरा बताऊंगा। इसको देखिए, इसको भी ठीक इसी तरह से पढ़ना पड़ता है ना। ये देखिए किस चैप्टर का कितना वेटेज है ये मैं सब आपको बताऊंगा। इस प्रकार ये पूरी एनसीईआरटी हम लोगों को क्लियर करते हुए चलना है, एक एक शब्द को, एक एक टर्म को क्लियर करते हुए चलना है। पूरी एनसीईआरटी 100% पढ़ते हुए चलना है। इसके बाद एनसीईआरटी के जो टॉपिक पढ़ा उसका रिवीजन कैसे होगा, उससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए भी सबसे बेहतर बुक है आपकी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। ये भी आप देख रहे हो, मैं उसको भी आपको लगवाऊंगा। वहां पर आपको मैं प्रत्येक मतलब इसमें सबसे अच्छा मैं आपको इसकी जो ये देखिए विषय सूची पे बात करता हूं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सभी चैप्टर दिए गए हैं, यहाँ पे है ना, पूरे चैप्टर दिए गए हैं। 11th के दिए गए, जैसे है दी लिविंग वर्ल्ड दिया गया है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया गया है ना, और यहाँ पर प्लांट किंगडम, इस प्रकार से। और यहाँ पे पूरे आपके 12th के चैप्टर दिए गए हैं, यहाँ पे सारे से 12th के चैप्टर बताए गए हैं। तो इस प्रकार आपको पूरा एनसीईआरटी 100% पढ़ाया जाएगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं, आज काफ़ी लंबा समय हो गया आज मुझे परिचय देने में, लेकिन आज कोई घबराने की बात नहीं है। आज हम लोग शुरुआत करते हैं बायोलॉजी का परिचय क्या है। तो आज से जो मेरी क्लास होगी ये मानिए प्रथम क्लास है ये आपकी, यहीं से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए तो फिर हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी पर।
है ना। आज से हम लोग एक बेहतर क्लास की शुरुआत करते हैं। पहली बात तो आती है जो बायोलॉजी है वो है क्या। बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी सीधा आपसे बोल सकते हो विज्ञान की, मैं लिखूंगा नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। मेरा उद्देश्य होगा जहां से क्वेश्चन आते हैं मैं उस पर ज्यादा फोकस करूं, किंतु आपको अपने सब्जेक्ट का परिचय होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। बायोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, विज्ञान में बोल रहा हूं यहां पर, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। एक तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा, बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब बात आती है, ठीक है मुझे सर परिभाषा क्लियर हो गई, लेकिन अब बायोलॉजी की मुख्य ब्रांच कौन कौन है? तो बायोलॉजी की मुख्य ब्रांच दो हैं, जूलॉजी और बॉटनी। कौन कौन? जूलॉजी और बॉटनी, यही दो मुख्य ब्रांच हुई। तो आप कहोगे सर ये बताइए, बायोलॉजी की दो ब्रांच हो गई, जूलॉजी और दूसरा हो गया बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। अब यहां पर जो जूलॉजी है इसकी परिभाषा क्या होगी? तो जूलॉजी की परिभाषा क्या होगी? अब विज्ञान नहीं बोलना, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, अब विज्ञान नहीं बोलना, अब बोलना है जीव विज्ञान। क्या बोलना है? जीव विज्ञान की वह शाखा। क्योंकि हम किसकी परिभाषा बता रहे हैं? जूलॉजी की। तो किसकी शाखा हो गई? बायोलॉजी की, यानी जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जूलॉजी कहते हैं। इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, जू का मतलब हुआ जंतु और लॉजी का मतलब हुआ अध्ययन करना। तो और ये किसकी शाखा हो गई? बायोलॉजी की। तो जीव विज्ञान की, तो बायोलॉजी की हिंदी क्या होती है? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जूलॉजी कहते हैं। अब बात आती है कि सर बॉटनी की परिभाषा क्या होगी? तो इसकी भी शुरुआत कहां से करना है? जीव विज्ञान, क्योंकि ये किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की, है ना। तो क्या हो गया? जीव विज्ञान की वह शाखा, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें बॉटनी का तात्पर्य किससे? बॉटेन से, जिसका तात्पर्य हुआ वृक्ष, झाड़ी और शाख। तो जिसके अंतर्गत, और वृक्ष, झाड़ी, शाख सब किसके आधार में आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? तो वृक्ष हो, चाहे झाड़ी हो, चाहे शाख हो, सभी को हम एक नाम दे सकते हैं, पादप। क्या नाम दे सकते हैं? पादप। तो यहां पे क्या हुआ? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जबकि अधिकांश लोग गलती कर देते हैं, क्या बोलते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन करे, बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का, अरे ये गलत हो गया, विज्ञान नहीं बोलना है, आप जीव विज्ञान बोलना है। फिर से किसी पूछ दिया बॉटनी क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है? आप बॉटनी पढ़ते हो, जूलॉजी पढ़ते हो, जरा बॉटनी की डेफिनेशन बता दीजिए। आप कहते हो विज्ञान की वह शाखा। अरे भैया शुरू में ही गलत कह लिया, विज्ञान की नहीं है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। अब बात आती है, सर ठीक है ये तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लेकिन एक बात और दिमाग में आती है, सर मैंने सुना है कई बार इनके पिता और पूछ लिए जाते हैं। हाँ पूछ लिए जाते हैं, हम पे भी पूछे जाते थे, है ना। और ये तो रूल बना हुआ है, यदि कोई व्यक्ति इस अर्थ पर आया है तो पहला इंट्रोडक्शन जब होता है या उसका परिचय पूछा जाता है तो पूछते भाई तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो फिर आप लोग बताते हो हमारे पिता का क्या नाम है ना। तो मैंने भी पूछ लिया, बताइए भैया बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी, तुम तीनों खड़े हो जाओ और बताओ आपके पिता का क्या नाम है। तीनों से मैंने पूछा तो फटाक से बायोलॉजी आया। बायोलॉजी बोला देखो सर मेरे पिता का नाम मुझे पता है। मैंने कहा हाँ बताओ क्या नाम है। बायोलॉजी बोला, बायोलॉजी कहता है, बायोलॉजी कहता है सर मेरे पिता का नाम अरस्तु है। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे पिता का नाम अरस्तु है कि हाँ अरस्तु है। अच्छा
मैंने कहा जूलॉजी तुम इधर आओ, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? जूलॉजी बोला सर बड़ा आसान है, मेरे पिता का नाम नहीं जानते हो। मैंने कहा मैं क्यों जानूं, पिता आपके आप जानो, है ना। तो जूलॉजी क्या कहता है? जूलॉजी कहता है देखो सर मेरे भी पिता का नाम अरस्तु है। मैंने कहा रे तुम्हारे दोनों पिता अरस्तु हैं? कहा बायोलॉजी के भी पिता अरस्तु हैं, जूलॉजी के भी पिता अरस्तु हैं। तो मैंने कहा इसके मतलब बॉटनी के भी पिता अरस्तु हैं। बॉटनी दौड़ के नहीं 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 हमको इसमें मत शामिल करना। मैंने कहा क्यों? बॉटनी कहता हमको इसमें शामिल मत करना इस लफड़े में। मैंने कहा क्यों? कहा मेरे पिता अरस्तु नहीं है। अरे मैंने कहा भैया ठीक है अरस्तु नहीं है कोई बात नहीं, नाराज मत हो, लेकिन बताओ तो तुम्हारे पिता कौन है? कहा मेरे पिता है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। अब यह बात आती है कि ठीक है सर इतना क्लियर हो गया कि बायोलॉजी के पिता हैं अरस्तु, जूलॉजी के पिता हैं अरस्तु, बॉटनी के पिता हैं थियोफ्रेस्टस, है ना। यहां से क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्जाम, याद रखना। अब मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाता हूं यहां पे, ठीक है। उन पंक्तियों को मैंने खुद लिखा हुआ है ना। यदि आपको अच्छी लगे, जो कुछ जैसे भी लगे हमको कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। क्या है? बायोलॉजी जूलॉजी सुनो जी। समझना, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है पूरा 100% आपके एंट्रेंस एग्जाम से ही संबंध रखता है, ठीक है। बायोलॉजी जूलॉजी सुनो जी, अरस्तु हैं इनके पिताजी। देखो ना, बायोलॉजी जूलॉजी सुनो जी, अरस्तु हैं इनके पिताजी। थियोफ्रेस्टस का इसमें है आना, जो थियोफ्रेस्टस है वो भी इसमें आ गए बीच में। वनस्पति का पिता बताना, तुमको पढ़ना पड़ेगा सुनो जी, तुमको पढ़ना पड़ेगा सुनो जी, बायोलॉजी जूलॉजी सुनो जी। कहने का मतलब क्या है? काफ़ी बड़ा गीत है, मैं पूरे पर नहीं जाऊंगा। हाँ, यदि आप चाहते हो कि आपको इस तरह के कई गाने पढ़ने को मिले, सुनने को मिले, तो कमेंट कीजिए, मैं आपको ढेरों गाने ऐसे सुनाऊंगा। तो बायोलॉजी जूलॉजी सुनो जी, अरस्तु हैं इनके पिताजी, थियोफ्रेस्टस का इसमें है आना, वनस्पति का पिता बताना। और अंत में लाइन जो कही गई है, तुमको पढ़ना पड़ेगा सुनो जी, है ना। तुमको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं कुछ आएगा। तो यहां पे क्या हुआ, ये तीनों एंट्रेंस एग्जाम के ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इतना सब होने के बाद एक बात आती है, जो बायोलॉजी है इस शब्द को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? क्योंकि इस शब्द की शुरुआत, इस झगड़े की शुरुआत, इस सब्जेक्ट की नींव रखने वाली कहानी जो है, इस क्लास को आज यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हो, वो जो सारी की सारी घटनाओं के लिए जो जिम्मेदार है वो तो बायोलॉजी ही है, ना जूलॉजी है ना बॉटनी है, क्योंकि ये दोनों बायोलॉजी के बाद आए। तो पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है, भैया बायोलॉजी शब्द किसने दिया? पिता तो पता कर लिया, है ना, तो शब्द देने वाले भी पता कर लो। तो बायोलॉजी शब्द दिया था, दो साइंटिस्ट थे, लैमार्क और टर्बिनस। लैमार्क और टर्बिनस, इन दो साइंटिस्ट ने बायोलॉजी शब्द दिया था। लैमार्क और टर्बिनस ने बायोलॉजी, तो बायोलॉजी टर्म देने वाले, प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे? लैमार्क और टर्बिनस। अब बात आती है कि जो इसकी जो दो शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी, वो भी क्लियर हो गई, बायोलॉजी भी क्लियर हुआ, किंतु थोड़ी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थियोफ्रेस्टस के विषय में। किसके विषय में? थियोफ्रेस्टस के विषय में, क्योंकि जो थियोफ्रेस्टस हैं वो बॉटनी के पिता हैं। किसके पिता हैं? बॉटनी के। किंतु एक सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये आती है कि जो थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस के गुरु अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। थियोफ्रेस्टस के जो गुरु हैं वो तो अरस्तु हैं, है ना। तो जो थियोफ्रेस्टस के जब गुरु अरस्तु हैं, सीधी बात है, जैसा गुरु होगा वैसा शिष्य होगा। जब गुरु जूलॉजी
और बायोलॉजी 2 का पिता बन गया तो क्या शिष्य एक का भी पिता नहीं बन सकता है ना। तो किसके पिता बने, बॉटनी के। तो थियोफ्रेस्टस करिए यहां पे, सॉरी थियोफ्रेस्टस है ना, कि गुरु कौन है, अरस्तु है। इनको वनस्पति का पिता कहा जाता है ना, वनस्पति के पिता है कौन, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है ये वनस्पति के पिता है। इन्होंने सर्वप्रथम 500 पौधों का पता लगाया था, 500 पादपों का पता लगाया था। और वो ऐसे पादप थे जिनका संबंध औषधि और भोजन से था। किससे था, औषधि और भोजन, जिनका संबंध किनसे था, औषधि और भोजन से था इनका संबंध। अब एक बात आती है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी थियोफ्रेस्टस ने, हिस्टोरिया प्लांटेरम। कौन पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक लिखी थी, है ना। इनकी पुस्तक का क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो लिख देता हूं, इनकी पुस्तक जो प्रसिद्ध पुस्तक थी, कई बार एंट्रेंस एग्जाम पूछ दी जाती है, हिस्टोरिया प्लांटेरम की पुस्तक जो हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक जो लिखी। अब यहां से मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हिस्टोरिया प्लांटेरम, अब यहाँ पे प्लांटेरम शब्द आ रहा है, प्लांटेरम शब्द बोले प्लांट बोले तो पादप के जनक कौन है, आप कहोगे पादप के जनक हो गए थियोफ्रेस्टस हो गए। तो इसमें किसका वर्णन रहा होगा, पादपों का। रचनाकार कौन रहा, थियोफ्रेस्टस। सब कुछ याद हो गया। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक का संबंध किससे है, तो प्लांटेरम से याद कर लो, पादप से है। हिस्टोरिया प्लांटेरम की रचनाकार कौन है, तो पादप वनस्पति विज्ञान के जनक हो गए थियोफ्रेस्टस। तो इसके रचनाकार भी कौन हो गए, थियोफ्रेस्टस। अब यहां से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता हूं। एक पुस्तक और आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ ली जाती है, हिस्टोरिया एनिमल, है ना। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम बोल दे, तो प्लांटेरम का मैंने तात्पर्य बता दिया। प्लांट बोले तो पादप बोले तो वनस्पति विज्ञान बोले तो थियोफ्रेस्टस। तो इसके लेखक हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। किंतु नहीं बोल रहा है हिस्टोरिया एनिमल, क्या बोले, हिस्टोरिया एनिमल। तो एनिमल का मतलब क्या हुआ, जंतु। क्या हुआ, जंतु। और जंतु का तात्पर्य किससे हुआ, जूलॉजी। और जूलॉजी के पिता कौन है, आप कहोगे सिर्फ जूलॉजी के पिता अरस्तु है। तो हिस्टोरिया एनिमल के रचनाकार भी कौन हुए, अरस्तु हुए। तो याद रखना, हिस्टोरिया प्लांटेरम, थियोफ्रेस्टस, हिस्टोरिया एनिमल। जो पुस्तक लिखी किसने लिखी, अरस्तु ने लिखी। तो ये 4 क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गए। काफी क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, याद रखना। मैंने कहा प्रत्येक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो। हमको 100% बायोलॉजी में, 100% बायोलॉजी में हर एक एंट्रेंस एग्जाम को कवर करने की क्षमता होनी चाहिए। और ये कब मुमकिन होगा, जब वो बेहतर बुकों को पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। कॉन्सेप्चुअल तरीके से याद करना है, समझना है, रटना नहीं है टॉपिक को, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब इन्होंने क्या किया, हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब हिस्टोरिया प्लांटेरम जो है, इसका संबंध प्लांट से है। इसके रचनाकार कौन है, थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस कौन है, वनस्पति के पिता है। तो सबसे पुरानी पुस्तक वनस्पति विज्ञान की कौन होगी, तो कौन होगी, हिस्टोरिया प्लांटेरम होगी। एक ये भी बिंदु याद कर लीजिए। वनस्पति विज्ञान की सबसे पुरानी पुस्तक जो है, वनस्पति विज्ञान की यदि कोई आपसे पूछता है सबसे पुरानी या सबसे पहली पुस्तक कौन थी, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम थी। कौन थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम थी। और इसके रचनाकार कौन थे, आप कहोगे भैया जब सबसे पुरानी है तो कोई ना कोई तो होगा। तो कोई ना कोई कौन होगा, जो पिता है, कौन है, थियोफ्रेस्टस। सॉरी, एक पुस्तक और है, हिस्टोरिया नेचुरेलिस पुस्तक और है। इसको किसने लिखा, पॉलिने ने लिखा। किसने लिखा, पॉलिने। हिस्टोरिया नेचुरेलिस जो पुस्तक लिखी है, नेचुरेलिस पुस्तक को लिखने वाले कौन है, पॉलिने। याद रखना, ठीक है, कौन है, पॉलिने। इस पुस्तक में
1000 पादपों का वर्णन है। कितने पादपों का वर्णन है? 1000 पादपों का वर्णन है। और इनका आर्थिक महत्व भी बताया गया है। आप कहोगे सर ठीक है, इतना सब कुछ तुम समझ गए, इतना सब कुछ तो क्लियर हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाता है कि हमारे भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता कौन हैं? यानी वनस्पति विज्ञान के भारतीय पिता कौन हैं? ये तो क्वेश्चन बनता है और बनना भी चाहिए। वो है आपके विलियम रॉक्सबर्न। कौन है? विलियम रॉक्सबर्न। तो विलियम रॉक्सबर्न जो हैं वो भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये कौन है? भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता। विलियम रॉक्सबर्न जो है भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। और ये वास्तव में क्या थे? एक सर्जन हुआ करते थे। ये वास्तव में एक सर्जन हुआ करते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बात आती है, इतना सब कुछ बायोलॉजी का परिचय होने के बाद अब आती है सर, बायोलॉजी की शुरुआत कहां से करनी चाहिए? बायोलॉजी जो बनकर तैयार हुई उसकी शुरुआत देखी जाए, उसका निर्माण देखा जाए, तो आपका उत्तर पहुंचता है कोशिका से।